हाय गाइस, आई एम प्रतीक फ्रॉम कंट्री साइड इंडिया। और इस वीडियो में आप देखेंगे मेरी जर्नी भुज से लेकर वाइट रन तक और कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। गाइस, सुबह मैं भुजोड़ी से भुज वापस आया और अब जो हमारा अगला ट्रैवलिंग पार्ट है वो भुज के वेस्ट साइड पे होगा। तो हमारा जो मेन डेस्टिनेशंस है वो है वाइट रन, जहाँ पे रन उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद हम चारीडंड जाएंगे जहाँ पर फ्लैमिंगोज आती हैं और उनकी रेस्टिंग स्पॉट है वो एक तालाब के आसपास। और उसके बाद हम नारायण सरोवर जाएंगे, वो भी अच्छी एक जगह है, तो वहाँ पे भी हमें अच्छा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस होगा। तो इसीलिए ज़रूरी था कि मैं भुज से जितने भी हमें ज़रूरी सामान है, जैसे कि अब मेन टाउन से मैं दूर ही रहूँगा, तो इसीलिए मैंने कुछ खाने के लिए चीज़ें और कुछ जो अदर नेसेसिटीज़ जो मेरे काम आ सकती हैं वो मैं अपने साथ कैरी कर ली हैं, जैसे कि कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स और कुछ पल्सेस वगैरह जिसे मैं भिगो के खा सकता हूँ। और अभी मैं वाइट रन की तरफ ही जा रहा हूँ और आसपास जैसे ही हम भुज क्रॉस करते हैं तो लगभग 3-4 किलोमीटर के बाद ये वाइल्ड वेजिटेशन आ जाती है। और जो कंडीशंस है, आज एकदम साफ़ आसमान है और रास्ता भी बहुत सुंदर है और जो वेदर है वो भी साइकिलिंग के लिए एकदम बढ़िया है। सो इट्स टाइम दैट आई कंटिन्यू द पैडलिंग एंड कंटिन्यू माई जर्नी। गाइस, आई हैव रीच्ड बनी ग्रासलैंड्स। तो बनी ग्रासलैंड्स जो वेस्टर्न कच्छ का जितना पोर्शन है, जिसमें काला डूंगर, फिर हमारी जो टेंट सिटी है, ये सब पार्ट जो आ जाते हैं, ये सब बनी ग्रासलैंड्स में आ जाते हैं। तो बनी ग्रासलैंड्स क्या है कि ये पूरा पोर्शन वेटलैंड्स रहती हैं और यहाँ पे बहुत ही सुंदर घास पूरे एरिया में लगा हुआ है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द राइड टिल नाउ, मैं लगभग 35 किलोमीटर्स कवर कर चुका हूँ और रास्ते में बहुत कम दुकानें हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने साथ एटलीस्ट पानी जो है वो कैरी करके चलें। एंड मोर ओवर दिस प्लेस इज़ ऑल्सो नाइस फॉर बर्ड वॉचिंग। देयर आर मैनी बर्ड्स की हम देख सकते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वो उड़ रहे हैं, कुछ क्रेन्स हैं, कुछ माइग्रेटरी क्रेन्स हैं, तो वो इस एरिया की सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सो गाइज़, आई हैव रीच्ड बिरेंडियारा और यहाँ पे हमें वाइट रन में जाने के लिए परमिट जो बनवाना होता है वो यहीं से बनेगा। तो फॉर एडल्ट्स इट्स 100 रुपीज़ और आपकी व्हीकल के हिसाब से आपकी व्हीकल का भी परमिट बनेगा। और एक ज़रूरी बात ये है कि हमें भुज के बाद यहाँ पे बिरेंडियारा लगभग 50 किलोमीटर्स राइड करने के बाद ही हमें होटल्स या ढाबा मिलेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि या तो आप खा के आइए और फिर बिरेंडियारा में ही आपको खाना मिलेगा। उसके बीच में जितने भी होटल वगैरह हैं वो स्मॉल टी स्टॉल्स ही हैं, तो उधर आपको खाने की दिक्कत हो सकती है। और दूसरी जो ज़रूरी बात है वो यही कि अपने साथ पानी ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि बेशक सर्दियां हैं, टेम्परेचर इतना हाई नहीं है, लेकिन तो भी कॉन्टिन्यूस सन में राइड करने के बाद थोड़ी डिहाइड्रेशन हो सकती है। मैंने अपने साथ पानी कैरी किया था तो इसीलिए मेरे को कोई मुश्किल नहीं आई। और अब यहाँ से वाइट रन खाली 28 किलोमीटर्स है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी वहाँ पे पहुँचूँ। हाय गाइस, सो आई एम राइट इन द वाइट रन और यहाँ पे मैं रात को टेंट पिच किया था अपना। ये बाईसाइकिल है और टॉकिंग अबाउट द वाइट रन, तो ये लिटरली लास्ट पॉइंट है जहाँ तक आप एटलीस्ट आज मैं जा सकता हूँ, क्योंकि जो टेंट सिटी है, जितनी भी एकोमोडेशन वगैरह होती है, वो अगर आपको वाइट वहाँ पे लाइट्स दिख रहे हैं तो वो वहाँ पे होते हैं। और जब हमें वाइट रन एंजॉय करना है, इसके अंदर कोई कैंपिंग अलाउड नहीं होती, और जब हमें वाइट रन एंजॉय करना है उसके लिए यहाँ पे व्यू पॉइंट बनाया है। एक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और वाइट रन में आप जो इधर ग्राउंड है साइड पे वहाँ जा सकते हैं। और फुल मून नाइट की स्पेशलिटी ये होती है कि फुल मून नाइट को यहाँ पर जो रेत है वो एकदम चमकती है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की शाइन आती है उसमें। तो ये पूरा जब वाइट सरफेस है, जो वाइट पूरा रन है, वो जो एकदम शाइन करता है, तो इसीलिए ये फुल मून नाइट के रात को 12 बजे अलो करते हैं कि आप फिर से आ सकते हैं।
तो ऐसे भी आप आ सकते हो, लेकिन ऐसे इतना स्पेशल कुछ नहीं मिलेगा। और टॉकिंग अबाउट लास्ट नाइट, तो मैंने अपना ट्रिप इस हिसाब से प्लान किया था कि मैं फुल मून नाइट को नहीं बल्कि अमावस की रात को आऊँ। तो अमावस की रात को ये है कि आपको रात को सफ़ेद रन तो नहीं दिखेगा, जो स्पेशलिटी है इस जगह की, लेकिन एक बड़ा यूनिक फिनोमिना है जो खाली यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। वो ये है कि सरफेस से, यहाँ पे जो वाइट रन है उधर सरफेसिस से कभी कभी वंस इन अ वाइल केइंग गैसेस इरप्ट होती हैं सरफेस से, और वो सरफेस से थोड़ा ऊपर आके वो बर्स्ट हो जाती है। तो इट क्रिएट्स अ स्पार्क और अ क्रैक, और उसे बोला जाता है चीर बत्ती, या फिर इंग्लिश में उसे घोस्ट लाइट कहा जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा था कि उसे विटनेस कर पाऊँ, लेकिन रात को बहुत तेज़ हवा चल रही थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब मैं भुज से यहाँ रन के लिए आया तभी हवा चल रही थी, इसीलिए लगभग 86 किलोमीटर्स की जर्नी में भी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। आमतौर पे इसे मैं इतनी जर्नी प्लेन्स पे मैं 4 घंटे में कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि बहुत तेज़ हवा अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। और वैसा ही यहाँ पे था रात को कि बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो इसीलिए ठंड भी थी और बाहर बैठना बहुत ही लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि थोड़ी देर में बैठूं, और कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा लकी होता है वो जो चीर बत्ती को विटनेस कर पाए, देख पाए, और शायद मैं इतना लकी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चलो जितना हमें मिला उसमें खुश रहना चाहिए। और रियली आई एंजॉयड द स्टे हियर। और अब थोड़ी देर में सनराइज़ होने वाला है, तो अब हम उसे विटनेस करेंगे इस व्यू पॉइंट के ऊपर से। And guys, this is the place which is supposed to be entire white, like covered with salt, लेकिन अभी ये पूरा पानी से कवर्ड है। तो देखने में ऐसा लगेगा कि कोई ये ग्रेट लेक है या फिर कोई ग्रेट सी है, लेकिन असल में ये खाली एक प्लेन है और उसके ऊपर बारिश का पानी सेटल्ड है। तो कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो इसीलिए ये पूरा एरिया है ये अभी भी पानी से कवर्ड है। तो अगर पानी सूख जाता है ये लगभग 1-2 महीने बाद, तो यहाँ पर हमें पूरा ये वाइट डेजर्ट दिखेगा, वाइट रन दिखेगा। लेकिन अभी ये जो मेन अट्रैक्शन है इस जगह की, ये वाइट रन, वो अभी पूरा पानी से कवर्ड है। तो इसीलिए ख़ास ध्यान रखें इस बात का कि जब आप अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर से ये पूछ लें कि जो वाइट रन है वहाँ पे पानी तो नहीं सेटल्ड, वहाँ पे वाइट रन दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये छोटी सी एक टिप रहेगी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं इसमें डीप जितना मर्ज़ी मतलब आगे जितना मर्ज़ी मैं किलोमीटर आगे चला जाऊँ तो भी इसका पानी का जो लेवल है वो सेम रहेगा, क्योंकि ये एक फ्लैट लैंड है, फ्लैट रन है और उसके ऊपर बस पानी अभी सेटल्ड है। और बहुत ही सुंदर सनराइज़ हमने अभी विटनेस किया। और मतलब बेशक वाइट रन नहीं है, लेकिन तो भी ये प्लेस बहुत स्पेशल है। और अब हवा भी थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, जैसे पहले चल रही थी पूरी रात को और कल शाम को, उससे अभी काफ़ी कम हो गई है हवा, और अब थोड़ा सूदिंग एटमॉस्फेयर बन गया हुआ है। And I think now it's time that I pack my tent and set again for the road.